पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन। श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर। श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन। श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88। फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि। B3 B7 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। समझ आ रहा है? पूरा शरीर निरोग रहे, जीवन भर रहे। आज देखो आप, मैं कई बच्चों को देखता हूं, अभी कोई एक 2 साल का बच्चा आया, 600 इंजेक्शन लग चुके, उसके पिताजी मुझे बता रहे थे 600 इंजेक्शन। सोच करके सोचता हूं कि उस बच्चे की हालत देखो क्या हो रही है, अभी 2 साल का नहीं हो पाया। समझ आ रहा है? इतना जन्म से रोगी जीव, आप समझो ये किसके फल? तो हम जो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य नहीं किए, कोई इस तरीके के तप आदि करने वालों की सेवा नहीं किए, तो हमारे लिए इस तरीके के रोगी शरीर मिलते हैं। जन्म केवल यही नहीं है, आगे और भी बहुत बड़ी जिंदगी है। अनंत काल तक हमें जन्म मरण अगर करना है तो वह भी इसी तरीके से होता रहता है। इस सोच करके
वह जीव क्या करता है? अंतरंग तप को अंगीकार करता है। तीसरा तप कौन सा? वैयावृत्ति तप। और चौथा तप शक्ति समान सकल गुण ठाठे करे साधु परमागम पाठे। ये स्वाध्याय नाम का तप होता है। स्वाध्याय का मतलब जो हमें सिद्धांत सूत्र परमागम के पाठ हैं उनका पाठ करना, केवल पाठ करना, केवल उनको पढ़ना, सीखना और धीरे धीरे उनके अर्थ तक भी पहुंचना, ये स्वाध्याय कहलाता है। सुन रहे हो? और ये स्वाध्याय नाम का भी एक तप है, क्योंकि इसको करने में भी आपको अपने मन को लगाना पड़ेगा। यूं यूं ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। आप अगर उसका मर्म समझ करके पढ़ोगे तो वो स्वाध्याय कहलाएगा। मन लगा करके पढ़ोगे तो वो स्वाध्याय कहलाएगा। ये इसी के साथ में फिर एक तप आ जाता है, व्युत्सर्ग नाम का तप। और इस व्युत्सर्ग तप में क्या होता है? आप बिल्कुल कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, अपने शरीर से अपना ममत्व छोड़ करके थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा में अपने मन को लगाने की कोशिश करें। इसे बोलते हैं कायोत्सर्ग। आपको पता नहीं है कि आपको खेल खेल में कौन सा खेल सिखाया जा रहा है। हंसी हंसी में भी आपको आनंद देते हुए कौन सा आपको खेल सिखाया जा रहा है। आप देखो आज यहां क्या सीख रहे हो। आप सुबह अंतरंग तप सिखाए जा रहे हैं, कायोत्सर्ग करना सिखाया जा रहा है। आज आपको एक कायोत्सर्ग कराया गया था। 27 श्वासोच्छ्वास के साथ खड़े हो जाओ, जैसे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति खड़ी रहती है और सब खड़े थे। सुन रहे हो? क्या कर रहे थे आप? कायोत्सर्ग कर रहे थे, अंतरंग तप कर रहे थे। और फिर वह अंतरंग तप करने के बाद आज आपको एक नियम दिया था कि आज जिनवाणी का एक पन्ना जरूर पढ़ना। ये कौन सा नियम है? ये स्वाध्याय है। आप समझ लो कि ये सारे के सारे अंतरंग से तपस्वी बनते चले जा रहे हैं। सब और तपस्या किसे कहते हैं? आपको पता ही नहीं कि आपको मैं कितनी तपस्या करा रहा हूं। सुबह सुबह से हो रही है, अपने आप हो रही है। समझ आ रहा है? ये अंतरंग तपस्या भी चल रही है और बहिरंग तपस्या भी चल रही है। कह देता हूं जिस दिन आज पिज्जा बर्गर नहीं खाना, आज मैगी नहीं खाना, तो बच्चे मान जाते हैं। आज नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। आज चाय नहीं पिएंगे तो एक दिन चाय नहीं पिए। यहां पर हाय तौबा हो गई, बोले चाय बना के रखी थी, पता ही नहीं था पहले से, आपको महाराज ने बताया ही नहीं था। ये सब बहिरंग तप भी चल रहे हैं, छोटे छोटे तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, एक एक दिन का चल रहा है, लेकिन अभ्यास कराया जा रहा है आपको। आपको पता नहीं है, खेल खेल में आप एक नया खेल सीख रहे हो, जिसका नाम क्या है? ये मोक्ष मार्ग के खेल हैं। किसके खेल हैं ये? मोक्ष मार्ग के खेल। और ऐसे खेलों में अगर आपको आनंद आने लग जाएगा और आप ऐसे खेलों को खेलने में अपना मन लगाने लग जाएंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप इस आगरा में भी देखोगे कि लोग यहां पर अंतरंग तप भी कर रहे हैं और बहिरंग तप भी कर रहे हैं, खूब संख्या में कर रहे हैं। वो समय भी आने वाला है, धर्म का वो माहौल भी आने वाला है। बस आप माहौल बनाए रखिए। क्या सुन रहे हो? माहौल बस बनाए रखिए, समय सब आने वाला है। और उसी अंतरंग तप में सबसे बड़ा तप है ध्यान, जिसमें हम सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सब छोड़ करके अपनी सारी चिंताएं जिससे मिट जाएं, ऐसा ध्यान करना सिखाते हैं। तो अंतरंग तप में सबसे बड़ा तप आप सीख रहे हैं, बड़े खुश होकर के सीख रहे हैं। मन से कहते हैं मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। समझ आ रहा है? और ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे हंसते हैं कि पूरा मॉल गूंज जाता है कि भाई यहां पे क्या हो रहा है। ये सब क्या है? धर्म ध्यान उसी का नाम है जहां पर कोई चिंता ना रहे। जहां सकल चिंता मिट जाए वही ध्यान तप जिन मत मार। वही ध्यान कहा जाता है, जहां पे सब प्रकार की चिंता मिट जाए। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मैं आगरा में हूं, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मैं किसी नाई की मंडी से आया, कि किसी बेलनगंज से आया, कि किसी पत्थलगंज से आया। समझ आ रहा है? भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये भूलने का नाम ही है चिंताओं को मिटा जाने का नाम। ऐसा अगर थोड़ी देर के लिए भी आप भूलने की कोशिश करते हैं तो ये आपका ध्यान चल रहा है। सुन रहे हो? लेकिन ये है उन्हीं लोगों के लिए जो अभी बढ़ रहे हैं। ओनली फॉर यूथ। समझ में आ रहा है?
जो उनमें भी परसेंटेज उसी की ज्यादा रखना जो अभी विदाउट मैरिज है। क्या समझ में आ रहा है? मैरिज वालों को ज्यादा मत बुलाना अभी, क्योंकि उनके दिमाग कुछ अलग तरीके के हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता है, उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से चलता है। कोरी स्लेट पर अच्छा लिखा जा सकता है, भरी स्लेट पर क्या लिखा जाएगा? वो तो अपनी लिखी हुई स्लेट सामने आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को सामने लाओ। बच्चों को सुधारना चाहते हो तो आप बच्चों को सामने भेजो और ऐसी जगह पर भेजो। चलो कोई बात नहीं, आपके बच्चे मंदिर नहीं आते, मॉल में तो आते, मॉल में भेजो। कितना अच्छा लोकेशन मैंने ढूंढी है। पार्क में जाते, पार्क में भेजो। बताओ और कहां ले जाना है बच्चों को? ठीक है, मंदिर नहीं आते, अरे मंदिर वो आएंगे क्या? बच्चे अगर इस तरीके से करना सीख जाएंगे, इस तरीके से अरहम ध्यान योग करना सीख जाएंगे, वो एक दिन खुद मंदिर बन जाएंगे और खुद उनके लिए इस तरीके का भाव आएगा कि जब मैं ही भगवान बन सकता हूं तो फिर मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। ये सब होता है। अभी तो आपने केवल 12 तप सुने हैं। कितने? इसके आगे और भी कोर्स है, सुन रहे हो? ये तो अभी बीए हुई है, अभी पीजी का कोर्स बाकी है। सभी डिग्रियां लेना चाहोगे कि बस महाराज इतना ही ग्रेजुएशन बहुत है? पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? इससे भी बड़ा कोर्स एक और सामने आने वाला है। ये 12 की संख्या में है तो वो 22 की संख्या में है। कितनी? 22, जिसे बोलते 22 परिशः। क्या बोलते हैं? परिशः। परिशः का मतलब होता है सहन करना। तब तो अंगीकार इसलिए किया जाता है कि इससे हमारे अंदर एक सहन करने की शक्ति आ जाए, और फिर परिशः अपने मन से खुद ओढ़े जाते हैं, खुद अपने सामने कष्ट बुलाए जाते हैं और फिर उनमें सीना तान के खड़ा हुआ जाता है। देखते हैं क्या होता है। समझ आ रहा है? इसको बोलते परिशः को जीतना। परिशः को सहन करके परिशः जय की जाती है। और ऐसी परिशः 1 2 नहीं होती हैं। कितनी होती हैं? 22। बड़े बड़े कष्ट, भारी कष्ट खुशी से अपने ऊपर लेते हैं और उनको सहन करके, उनको जीत करके हमेशा से उन विकारों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। ऐसे 22 परिशः भी आपके सामने आ रहे हैं। आप कहो तो मैं 10 मिनट में ही पूरा पढ़ दूं, और आप कहो तो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा करके, आपको आनंद दिला करके भी पढ़ाऊं। आप बता दो आपका मन क्या है, क्योंकि अब परसों 15 तारीख आने वाली है, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो भाई, पीछे वाले, आगे वाले पंचों की मैं नहीं सुन रहा। ये पंच भी कुछ स्वार्थी हो सकते, मैं इनकी बात नहीं मान रहा, मैं पब्लिक की बात सुनना चाहता हूं। बोलो पीछे वालों, क्या चाह रहे हो? चलने दे पारस कथा, जब तक चले तब तक चलने दे, जब तक ये पारस पुराण पूर्ण ना हो तब तक चलने दे। कोई जल्दी नहीं, किसी को कहीं सम्य शिखर नहीं जाना। सारा सम्य शिखर यहीं पर रहा है, सब सिद्ध क्षेत्र यहीं पर है, मुनि महाराज यहीं पर है, पूरा मेरे लिए सिद्ध लोक यहीं पर है। पक्का बना के रखना, आज प्रॉमिस कर लिया आप लोगों ने। एक भी अगर गड़बड़ हुआ इधर से कहीं गया तो मैं गारंटी नहीं लेता वापस लौट के आए आगरा में। सुन रहे हो? कहीं नहीं जाना, सभी कुछ यहीं पर है। आपको अपना मन बना करके रखना है। अगर मन बना करके रखोगे तो हर चीज बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, नहीं तो मैं तो अभी 2-4 पन्ने पढ़ दूंगा, अभी 10 मिनट में पूरी हो जाएगी 22 तारीख। समझ आ रहा है? आनंद लो, जीवन का आनंद लेना सीखो। भाग दौड़ में कभी आनंद नहीं आता। भाग दौड़ के तो हमने अपनी खूब जिंदगी निकाली है। अब हम जिंदगी में थोड़ी सी स्थिरता चाहेंगे तो थोड़ा सा धर्म ध्यान थिर होकर के ही होता है। क्या लिखा है? धर्म शुक्ल ध्यावे थिर होए। थिर माने अगर आप धर्म ध्यान करोगे तो स्थिर होना पड़ेगा आपको, है ना? आप सोचो कि मुनि महाराज 4 महीने के लिए स्थिर हो जाते हैं। क्या करने के लिए? अपना धर्म ध्यान करने के लिए तो है ही, लेकिन तुमको भी धर्म ध्यान कराने के लिए स्थिर हो जाते हैं। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होती है। और जब मुनि महाराज स्थिर हैं और तुम भागते फिरो इधर उधर, फिर मुझे लगेगा कि भाई ये आगरे के लोग धोखेबाज हैं। एक बार तो आ गया, अब दोबारा नहीं आऊंगा।
समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्थिरता रखो, स्थिरता रखो। क्या स्थिरता रखो? कि मैं धर्म ध्यान स्थिर होकर के करूंगा, कर रहा हूं। देखिए आगे 22 परिचय के पहले नाम पढ़ते हैं और फिर उन 22 परिचय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे छंद लिखे हुए पंडित जी ने, उनको पढ़ करके इनका अर्थ समझेंगे धीरे धीरे। क्षुधा तृषा हिम उष्ण दंस मशक दुख भारी, निरावरण तन अरति खेद उपजावन हारी, चर्या आसन शयन दुष्ट वायक बद बंधन, याचे नहीं अलाभ रोग तृण फरस निबंधन, मल जनित मान सनमान वश प्रजा और अज्ञान कर, दर्शन मलिन 22 सब साधु परीस है जान नर। सूत्र पाठ अनुसार ये कहे परीश है नाम, इनके दुख जे मुनिश हैं तिन प्रति सदा प्रणाम। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। यहाँ बिना देखे भी पढ़ने का कॉन्फिडेंस आया, यह भी संस्कार बच्चे को घर से ही मिलता है कि आपने जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा। अंतिम जिनवाणी तक आप रोकने की कोशिश करें, सभा में अच्छा लगेगा 5 मिनट के लिए। आज मैं जल्दी भी छोड़ रहा हूं, तो आप इस तरीके की बात को सुन करके जाएं। बोलो महावीर भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा सभी भक्त जीवों के लिए आनंद देने वाली है और भगवान बनने की एक प्रक्रिया भी समझाने वाली है। जीव का कभी भी अंत नहीं होता, जीव सदा शाश्वत है, सदा अमर है और जीव हमेशा अपने चैतन्य स्वभाव के साथ, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के साथ सदैव जीता रहता है। जीने के अनेक जो बाहरी साधन होते हैं उनमें वह अनेक अनेक शरीरों को भी धारण करता है, अनेक प्रकार की इंद्रियों को भी प्राप्त करता है, मन को भी प्राप्त करता है और कभी कभी ज्ञान बाहर से भी प्राप्त करता है और कभी उसके अंदर से ज्ञान स्वयं भी उद्घाटित होता है। अनेक तरह की स्थितियों परिस्थितियों के साथ रहता हुआ यह जीव आत्मा, यह चैतन्य आत्मा अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करता है और भ्रमण करते करते जब कभी इसका संसार निकट आता है तब यह चेतता है भीतर से और उसी चेतने पर, चेतना के जागृत होने पर इसके अंदर फिर स्वयं को, आत्म तत्व को प्राप्त करने की एक ललक पैदा होती है। जब इस जीव के अंदर इस तरह की ललक पैदा होने लग जाती है, जहां से इस जीव के लिए अनादिकालीन संसार के जन्म मृत्यु की परंपराएं तोड़ने की कोई प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है, वहां से कुछ चर्चाएं इसकी शुरू हो जाती हैं। वास्तविक कथा इसकी वहीं से शुरू होती है। अनादिकालीन जन्म मरण की परंपरा को करने वाले अनंत जीव हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। उनकी कोई कथा नहीं लिखी जाती, उनकी कोई चर्चा नहीं की जाती। जो महामनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो स्वयं में भी सम्यक ज्ञान को धारण करते हैं, वो हमेशा उन्हीं की कथा करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं, उन्हीं का गुणगान गाते हैं जिन्होंने अपनी इस जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने का कोई प्रक्रम शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का यह जीव भी हम और आपकी तरह ही जन्म मरण की परंपरा से चल रहा है।
और यह अनादिकालीन परंपरा को तोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो वो हुई थी एक हाथी की पर्याय से। मरुभूति का वह जीव जो हाथी बना था, और हाथी बनने के बाद ही वह जब व्रत संयम आदि को धारण किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, तभी से उसके लिए सब कुछ बदल गया। जीवन में स्वभाव की सरलता होना अलग बात है, और आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होना अलग बात है। स्वभाव की सरलता तो मरुभूति की पर्याय में भी थी, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हाथी की पर्याय में हुई, और वहीं से उसका जीवन ऊपर उठना शुरू हुआ। अब वह जीव जब भी कभी अपना शरीर छोड़ता है तो वह इस संसार में या तो देव गति को प्राप्त होता है, और अगर देव गति से च्युत होता है तो वह मनुष्य गति को प्राप्त होता है। अब बीच में न कोई पशु पर्याय की बात है, न कोई नरक पर्याय की बात है। अब सिर्फ यह दो ही प्रकार की पर्यायों में वह आ जा करके अपना वह कार्य कर रहा है, और कर्म निर्जरा का जो साधन है वो अपनाता है इस मनुष्य पर्याय में आकर के। आप देख रहे हैं कि इस मनुष्य पर्याय में जब मरुभूति की पर्याय में वह था, तब से उनकी चर्चा प्रारंभ हुई है। बहुत से लोग तो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इससे पहले क्या था, इससे पहले के भव क्या थे। शायद लोगों को ये 10 भव की कथा सुनने से इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि उन्हें और जानने की इच्छा हो रही है कि उससे पहले भी क्या थे, मरुभूति से पहले की पर्यायें क्या थी। ये लोगों के अंदर से जिज्ञासाएं आ रही हैं। हमें प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि चलो कम से कम आप कुछ समझना तो चाह रहे हैं, और ये जानना तो चाह रहे हैं कि जो पार्श्वनाथ भगवान हमारे सामने 10 भव की कथा के रूप में है, उससे पहले भी उनका कोई जन्म होगा, उससे पहले भी उनकी कोई पर्यायें होंगी। और इस तरह की अगर आपके अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रही है, तो हम समझते हैं कि आप अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, अच्छे आपके कान खुले हुए हैं, अच्छे आपका दिमाग खुला हुआ है। यह जिज्ञासा तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम भीतर से ये जानने की कोशिश करने लग जाते हैं इससे भी पहले क्या होगा, और उससे पहले अगर का जीवन अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो उस समय पर हमारे अंदर ये बात जरूर आ जाती है कि जीवात्मा शाश्वत है, अमर है, अनंत जन्म मरण को धारण करने वाली है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि कथा वहीं से प्रारंभ होती है जहां से इस जीवात्मा ने जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने का कुछ साधन अपनाना शुरू कर दिया हो। कथा हाथी की पर्याय से शुरू होती है, लेकिन हाथी से भी पहले मरुभूति का पर्याय इसलिए सामने आती है क्योंकि असली वैर वहीं से, असली संबंध वहीं से शुरू हुआ। आपके लिए अब इससे पहले की कथा अगर जानना होगा तो आपको साक्षात भगवान अरहंत देव के केवली भगवान के समोसरण में ही जाकर के वो कथा सुनने को मिल पाएगी कि भगवान 10 भव पहले से और भी पहले की कथा सुनाओ। अभी तो आप इतना ही सुन लो, यही बहुत है। अगर ये कथा सुन सुन करके आप नहीं थक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी पारसनाथ भगवान समाते चले जा रहे हैं। ये कथा आज पूरी होनी थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज आधी हो पाई है। और इस कथा को पूरा करने में अभी और समय लग सकता है, और समय अगर बढ़ता है तो कोई बात नहीं, हमारी भावनाएं भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जानी चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया में सब कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन तीर्थंकरों की कथा सुनना हर किसी के पुण्य की बात नहीं होती। ऐसे तीर्थंकरों का वर्णन जो केवली भगवान ने, स्वयं महावीर भगवान ने राजा श्रेणिक के समक्ष अपने मुख से किया हो, और अनेक तीर्थंकर भी जिनकी कथा का वर्णन किए हुए हों, और अनेक गणधर परमेष्ठी भी जिनकी कथा का गुणगान करते हों, जिन्होंने अपने शास्त्रों में, अपनी वाणी में जिसको लिखा हो, वो कथा आज हम यहां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं।
ये हमारे मनुष्य जन्म का एक बहुत बड़ा क्षण है, समय है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमें समझ में आ सकता है। चर्चाएं बहुत से लोगों की बहुत तरीके की होती हैं। दुनिया में हमेशा आपको चर्चा मिलेंगी राजनेताओं की, हमेशा चर्चाएं मिलेंगी चोरों की, हमेशा चर्चाएं मिलेंगी आतंकवादियों की, हमेशा चर्चाएं मिलेंगी बड़े बड़े क्रूअल और क्राइम करने वाले लोगों की। लेकिन जो चर्चाएं हमारी आत्मा को पवित्र करें, जिन चर्चाओं से हमारी जन्म मरण की प्रक्रिया का विनाश हो और जिन चर्चाओं से हमें स्वयं भी भगवान बनने की एक इच्छा पैदा हो, ऐसी चर्चाएं केवल तीर्थंकरों की चर्चाएं होती हैं और उसी को हम पारस कथा कहते हैं। उसी को हम तीर्थंकरों का पुराण कहते हैं और इन्हीं पुराणों के माध्यम से हमारे पाप धुलते हैं। सुनने वालों के भी पाप धुलते हैं और सुनाने वालों के भी धुलते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सौदे में कहीं घाटा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको फायदा मिल रहा है, आपको पुण्य मिल रहा है, तो आचार्यों ने लिखा है कि सुनाने वाले को भी पुण्य मिलता है और कहीं कहीं तो लिखा है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले को पुण्य मिलता है। मैं तो ये सुनकर के आश्चर्य कर गया। हाँ, लिखा है शास्त्रों में कि इस तरह की कथाओं को सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाला पुण्यवान होता है। अब ऐसा क्यों लिखा? कुछ तो कारण होगा। हो सकता है सुनाने वाले की आदत ही पड़ गई हो सुनाने की। लेकिन सुनने वाला कोई आएगा तो अपने नए मनोभावों के साथ आएगा, गदगद होकर के बड़े श्रद्धा भाव से सुनेगा और सुन करके उसके जो कालुष्य धुलेंगे, उससे जो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, उसके अंदर जो आनंद आएगा, उससे जो उसके पुण्य की वृद्धि होगी वो अद्भुत होगी। सुन रहे हो? ये इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि सुनाने वाले भी कई तरीके के लोग होते हैं, सुनने वाले बहुत अच्छे होते हैं। सुनने वाला श्रोता हमेशा नए मन से आकर के सुनेगा, लेकिन सुनाने वाला जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसे पूरी कथा पता है। उसके मन में अगर कोई नया मनोभाव बनेगा तभी उसके लिए पुण्य की वृद्धि होगी। और इस तरह का मनोभाव अगर बनता है तो ऐसे श्रावकों का समुदाय देख करके ही बनता है, ऐसे श्रावकों का उत्साह देख करके ही बनता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे मन के अंदर भी पुण्य और बढ़ाने में आप सहयोगी बन रहे हैं। आपका भी सहयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लोगों ने इससे पहले भी कथा सुनी है और ये कथा पहले भी हमने कई बार पढ़ी है, लेकिन जितने आनंद और जितनी रुचि के साथ और जितने उत्साह और जितनी विशुद्धि के साथ अभी यहां पढ़ी जा रही है, इससे पहले नहीं पढ़ी गई। लोग पूछते महाराज ऐसा क्यों? तो हर क्यों का उत्तर देना तो पड़ता है। भले ही वो उत्तर आपके पक्ष में जा रहा हो, लेकिन उत्तर देना तो पड़ता ही है। तो आप जाने कि अगर आज आपके लिए लोग कोई लाभ मिल रहा है तो हमको भी उससे लाभ मिल रहा है। और इस तरीके का ये सौदा जो चल रहा है, मुझे लगता है इसमें कहीं कोई घाटा नहीं है और ये प्रॉफिट का सौदा चलते रहना चाहिए जब तक चल सके। यह मरुभूति की कथा से प्रारंभ होने वाली ये कथा आज आनंद राजा पर जाकर के टिकी हुई है। क्यों टिकी है? जबरदस्ती नहीं टिकी है। आनंद राजा की यह पर्याय ही वह पर्याय है जो पारसनाथ भगवान की पर्याय का निर्णय करने वाली है। ये पारसनाथ आगे बनने वाले हैं, ये वो तो आगे की घटना होगी, लेकिन उस घटना की सारी तैयारियां इस आनंद राजा की पर्याय में हो रही है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना चाह रहा हूं। पारसनाथ भगवान की वो पर्याय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें उन्हें कुछ करना नहीं है। महत्वपूर्ण वो होता है जहां पर आदमी मेहनत करता है, जहां पर आदमी उस तरीके का फल प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। हमें वो चीजें सीखनी है। आज मोदी अगर कुर्सी पे बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कैसे रैलियां की, कैसे लोगों को बुलाया, कैसे उनकी सभाएं हुई, कैसे उन्होंने अपनी इतनी प्रेस्टीज अपने लिए क्रिएट की, ये महत्वपूर्ण होता है। कुर्सी पे बैठना महत्वपूर्ण नहीं होता। लोग मोदी से कुछ नहीं सीख रहे हैं,
सीखते तब हैं कि वो बना कैसे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी राष्ट्रपति बना कैसे, किस तरह के ज्ञान से वो वहां तक पहुंचा। अगर हम इस तरह की सीख अगर देखना चाहते हैं तो ये आनंद राजा की पर्याय है। आपको पारसनाथ भगवान में कुछ नहीं दिखाई देगा, वहां तो सिर्फ वो पुण्य का फल भोगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो तो सिर्फ उस समय पर हो रहा होगा। एक चीज होती है करना और एक चीज होती है होना। जब आदमी का जीवन शुरू होता है, जब आदमी अपने जीवन में नए नए कुछ विचार लाता है, जब आदमी अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो पहले उसे कुछ करना पड़ता है। करना, बिना करे कुछ नहीं होता है। और करने के बाद में जब उसको उसके पुण्य का फल मिलता है, तब सिर्फ सब कुछ होता है, फिर वहां किया नहीं जाता है। एक बच्चा भी अगर एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, तो उससे पहले उसे कुछ करना होता है। मेहनत करनी होती है, स्टडी करनी होती है, कोचिंग करनी होती है, घंटों घंटों उसे पढ़ाई करनी होती है। और उसके बाद में जब वह कुछ बन जाता है तो फिर बेटा आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया, अब क्या है, सिर्फ ऑफिस में जाता है, बैठता है, अब कुछ नहीं करता है। और वो जो करना है वो बहुत ही बिल्कुल नॉमिनल होता है। करना उससे पहले की क्रिया होती है, जब हम सुख भोग रहे होते हैं, और उससे पहले का जो करना है वही महत्वपूर्ण होता है। होने के बाद तो सिर्फ उस व्यक्ति की प्रेस्टीज देखी जाती है कि हाँ ये हुआ है, लेकिन ज्ञानवान आदमी ये पूछता है ये हुआ कैसे, क्योंकि उसे भी वही करना है। इसलिए यह आनंद राजा की पर्याय बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां बहुत कुछ हो रहा है और यहीं पर बहुत कुछ लिखा गया है। 12 प्रकार के तप आपने सुने पिछले 2 दिनों से, और उन तपों को करने के बावजूद अभी और 22 परिसरों का वर्णन बाकी है, क्योंकि यह सब भी वो कर रहे हैं। तप एक साधन है, और जब तप करते करते कोई व्यक्ति निष्णात हो जाता है, उसमें कुशल हो जाता है, तो फिर वह परिसरों की ओर देखता है कि अब मैं जो कष्ट पहले अपने लिए थोड़ा थोड़ा सहता था, अब मैं कितना और सह सकता हूं, और उनकी एक्सट्रीम लिमिट तक भी पहुंच करके अपने आप की सहन शक्ति को देखता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। परिसय का मतलब है कि बाहर की कितनी भी आपदाएं आए, कितनी भी हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां हो, अब मार्ग से पीछे नहीं हटना। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडभ्या परिशः, इसीलिए कहा गया। अगर व्यक्ति कष्टों को सहन करने की इच्छा रखेगा तो वह कभी भी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होगा, और कर्म की निर्जरा उसके लिए हमेशा चलती रहेगी। कर्म की निर्जरा करने से, परिसहों को सहन करने से व्यक्ति के अंदर की सहनशीलता जब बढ़ जाती है, तभी जाकर के वह व्यक्ति अपने आप में हर तरह से समर्थ पाता है, और तभी उसके अंदर लगता है कि अगर मैं इन सब परिस्थितियों को जीत करके भी बिल्कुल स्थिर हूं, दृढ़ निश्चयी हूं, तो अब मुझे डिगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए 12 तपों के बाद में उन तपों से भी और आगे का कोर्स है 22 परिसय। और ये परिसय जो होते हैं ये चला करके किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, ये एक्स्ट्रा कोर्स हैं। एक मूल गुण होते हैं, एक उत्तर गुण होते हैं। मूल गुण का पालन सभी को करना होता है, उत्तर गुण अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पालन किए जाते हैं। जितनी आपकी क्षमता बन रही है उतना आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उत्तर गुणों का पूर्ण रूप से पालन करें, लेकिन मूल गुणों का पालन तो आपको पूरा का पूरा करना होगा। मूल गुणों का तो यहां जिक्र ही नहीं किया अभी। बड़े बड़े लोगों की कथाओं में छोटी छोटी बातें शायद होती नहीं है। 28 मूल गुण उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, और सीधा पंच महाव्रतों की बात कहने के बाद में 12 तप 22 परिसय उत्तर गुण। इन्हीं के माध्यम से आत्मा में कर्म की निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध होती है, दोषों से रहित होती है। इसलिए इन्हीं का यहां वर्णन किया जा रहा है। और जब ये तप और परिसय हमारे सामने आते हैं तो ये सब उत्तर गुणों के रूप में आते हैं। मूल गुण का मतलब
आपको जो क्लास में मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट तो सब आपको पढ़ना ही है। 9 तक 10 तक सभी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। उसके बाद में फिर अलग अलग लाइन चलती हैं, अलग अलग स्ट्रीम बनती हैं और उसके अनुसार अपने अपने सब्जेक्ट लिए जाते हैं। और उसके बावजूद भी बीए के सब्जेक्ट अलग होते हैं, एमए के अलग होते हैं। और फिर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आप किसी एक एक सब्जेक्ट में भी और ज्यादा कुशल होते चले जाते हैं। ये सब वही कोर्स हैं, ये पूरे किए जा रहे हैं। आनंद राजा वह सब कोर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। 12 तप करने के बाद में अब वो 22 परीक्षाओं को सहन कर रहे हैं। और 22 परीक्षाओं को जो व्यक्ति सहन कर लिया, ऐसा सहन कर लिया कि उसे परीक्षाओं की तरफ भी ध्यान ना रहे कि ये कोई परीक्षाएं भी है, ये कोई कष्ट भी है, और वो अपने आनंद में घूमता रहे, अपने आनंद में लीन रहे, तो समझ लेना कि उसने परीक्षाओं को जीत लिया। इसलिए परिसह का मतलब होता है परिसह जय। परीक्षाओं को जीतना होता है, कष्टों को जीत लेना। लोग पूछते हैं कैसे कष्ट जीते जाते हैं? महाराज आप कई दिनों से बता रहे हो कष्टों को जीतो, दुखों को जीतो। कैसे जीते? दुखों को जीतने के लिए दुखों को अपने सामने जो आ रहे हैं उन्हें आने दो, लेकिन उन दुखों में अपना मन मत लगाओ। कहां लगाऊं महाराज? दुखों में मन मत लगाओ, दूसरी जगह लगाओ। अपना मन हटा करके, उस दुख से हटा करके जहां हमारी आत्मा को सुख मिलता है उस सुख में मन लगाओ। स्वाध्याय में मन लगाओ, जाप में मन लगाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनने में मन लगाओ। और उन बंदरों की भी अगर हम कथा देखें, उनकी भी अगर हम प्रवृत्ति देखें तो हम बहुत कुछ सीख सकते, समझ सकते हैं। अपने को बंदरों से पाला हमेशा पड़ा है। जब इस यूपी में रहे, जब तक जीवन रहा तब तक भी, और बंदरों ने काटा भी है, खाया भी है। समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा यूपी में जिसने बंदरों ने जिसको काटा ना हो। अब आज की बात अलग है, बंदर भी इतने थोड़े ढीले ढाले हो गए हो। पहले के 20 साल पहले के बंदर भी बहुत खतरनाक हुआ करते थे। समझ आ रहा है? एक बार जब सम्य सागर की यात्रा करने के बाद में जब मैं फिर से मुनि महाराज बन करके इलाहाबाद की तरफ आया था, तो इलाहाबाद की बात बता रहा हूं आपको। छत पर ऊपर बैठा था, शाम की सामायिक का समय हो रहा था, और छत पर जहां मैं सामायिक करने के लिए अपनी चारों ओर की दिशाओं की दिग्बंधना कर रहा था, तो वहीं पर एकदम से मैंने देखा कि सामने टंकी पर बंदर बैठे हैं, है ना। सामने टंकी थी ऊपर ही, और नीचे वाली छत पर जो है मैं खड़ा था। और जैसे ही मैंने पिच्छी ऐसे करी, अपनी वंदना करी, तो वो मुझे पे देखने लगा। मैंने भी थोड़ा सा देखा तो खुखियाने लगा। तो मुझे याद आया कि ये पहले भी मेरे को काट चुका है, हो सकता है अभी फिर तैयारी कर रहा हो, कोई बात नहीं। तो उसने खुखियाना प्रारंभ किया, लेकिन मैंने अपना कायोत्सर किया। चारों दिशाओं में कायोत्सर करके मैं शांति से बैठ गया। और जब उसने खुखियाना शुरू किया तब तक 2-4 और आ गए उसके संगी साथी। अब वो जब खुखियाने लगा तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे तो सामायिक वहां करनी थी। मैं वहां आराम से बैठ गया और मैंने देखा कि मैं सामायिक करने के लिए बैठ गया हूं। मैंने नासा दृष्टि कर ली, क्योंकि मुझे पता है जानवरों की ओर, बंदरों की ओर, कुत्तों की ओर अगर कभी आप ज्यादा देखोगे उनकी आंख में आंख मिला करके, तो वो आपके ऊपर आक्रमण ज्यादा करेंगे। हम वहां पर बैठ गए, लेकिन फिर भी उन बंदरों को ऐसा लगा कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा होगा, तभी उन्होंने खुखियाना शुरू किया। क्योंकि उन्होंने पिच्छी देखी, पिच्छी हर किसी को देखने को नहीं मिलती है, और कई बार जानवर पिच्छी को देख करके ही थोड़े से बिगड़ से जाते हैं। तो वह जब उसने देख लिया कि ये महाराज शांत बैठ गए, लेकिन फिर भी उसका खुखियाना बंद नहीं हुआ, और जहां हम पाटे पर जहां बैठे थे वो बिल्कुल पाटे के पास आकर के बैठ गया। मैं शांति से बैठा हूं और वो पाटे के नीचे बैठा, पाटे के पास नीचे बैठा हुआ अभी भी खुकिया रहा, खो 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 खो। वो ये देख रहा है कि ये भी थोड़ा सा देखे तो मैं इसके ऊपर चढ़ बैठूं। समझ आ रहा है? जब मुझे लगा कि ये मेरी नासा दृष्टि से भी दिखाई दे रहा है, तो फिर मैंने आंखें और बंद कर ली। अब होगा जो देखा जाएगा। समझ आ रहा है? और फिर जब मैंने पूरी आंखें बंद कर ली, जब मैं शांति से बैठा रहा, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने जब आंखें खोली तो देखा कि माहौल शांत था, वहां पर कोई बंदर नहीं था, सब अपने आप चले गए। इसी को छोटी छोटी घटनाओं से
कोई भी आपदा आती है, आपत्ति आती है, किसी भी तरीके की घटना घटती है, आप उस समय पर अपने आप में आ जाओ, अपने आप में रह जाओ, शांत हो जाओ, प्रतिकार मत करो। दुख को जीतने का ये तरीका होता है।